देखो यार, जैसे जैसे हमारे इंडिया में ना ये लुक्स मैक्सिंग का कंटेंट पॉप आउट कर रहा है, जैसे जैसे ब्लैक पिल हो रहे हैं लोग, जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है चीज़ों के बारे में, लुक्स की इंपॉर्टेंस के बारे में। पहले तो लुक्स के नाम पर सिर्फ बॉडी बनाई जाती थी, मसल्स एड्डे एड्डे, उनकी सबको पता थी क्या इंपॉर्टेंस है, और उनकी इंपॉर्टेंस सबको मिला भी करती थी। उसके बेस पर लोगों को जज किया भी जाता था और वही उस चीज़ से यूज टू थे। लेकिन जैसे जैसे अब लोगों को नया नया पता लग रहा है कि सिर्फ बॉडी मैटर नहीं करती, ये जिससे तुम बात कर रहे हो, जिससे तुम लोगों को देख रहे हो, जिससे तुम लोगों को एक अपना फर्स्ट इंप्रेशन दे रहे हो, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो लोग इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इस टर्म को, कि लाइफ इज़ अनफेयर। नो ब्रो, टोटली इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जो भी तुम यूज़ कर रहे हो, जो भी तुम सोच कर ये चीज़ बोल रहे हो, तुम्हें सोचना चाहिए कि क्यों लाइफ इज़ अनफेयर, तुम्हारे साथ ही क्यों, तुम्हारे साथ ही क्यों, दूसरे के साथ, जो कि PSL गॉड है, या फिर जो कि चैड है, जो कि कुछ भी है, लसन, जो भी है, जो भी तुम्हें लगता है कि काफ़ी ज़्यादा पॉप आउट कर रहा है वो लुक्स के मामले में, बॉडी के मामले में, करिश्मा के मामले में। उससे एक जब वो बोलता है तो उससे नेचुरली एक करिश्मा बाहर आता है। तो वो करिश्मा जहाँ मर्जी से आ रहा हो, चाहे फेस से आ रहा हो, चाहे बॉडी से आ रहा हो, चाहे सोशल स्किल से आ रहा हो, लेकिन उसके साथ लाइफ फेयर क्यों है, तुम्हारे साथ अनफेयर क्यों है? द थिंग इज़ दैट तुमने कभी उस चीज़ की केयर ही नहीं की। ये सेम चीज़ मेरे साथ हुआ करती थी, जब मैं अपने आप पर केयर नहीं करता था, सिर्फ बहाने बनाता था कि लोग ही बुरे हैं, या लोग ही ऐसे हैं, लोग मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं, मैं वैसा नहीं हूँ, मैं ऐसा हूँ जैसा हूँ, पता नहीं कैसा हूँ। लेकिन लाइफ कभी भी अनफेयर नहीं थी अगर तुम लाइफ के हिसाब से खुद को डिसिप्लिन में रखोगे, खुद की डाइट को। द मोस्ट प्रीशियस थिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ तुम्हारा खाना, तुम्हारी डाइट, तुम्हारे अंदर क्या जा रहा है, वही चीज़ तुम्हें बाहर से कैसा दिखाएगी वही डिसाइड करेगी। अगर तुम उसी चीज़ को निगलेक्ट कर रहे हो, उसी चीज़ को तुम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, लेट्स से तुम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तुम अफोर्ड नहीं कर पा रहे या तुम निगलेक्ट कर रहे हो, नेचर डजंट गिव अ फक अबाउट दैट कि तुम अफोर्ड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर तुम उस चीज़ को कर रहे हो तो नेचर तुम्हें वो चीज़ देगा जो कि उस चीज़ को करने के बाद मिलेगी। अगर तुम बॉडी बनाना चाहते हो तो तुम्हारी बॉडी को चाहिए प्रोटीन, अगर तुम इनटेक कर रहे हो तब तुम्हारी बॉडी बनेगी। कोई यहाँ पर केयर नहीं करेगा, तुम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तुम उसे निगलेक्ट कर रहे हो, तुम डिसिप्लिन में नहीं हो, जस्ट नो बडी गिव्स अ फक अबाउट दैट। इवन नेचर गिव्स अ डैम अबाउट दैट थिंग। तुम्हें खुद से ही करना पड़ेगा, तुम्हें हर एक चीज़ खुद से फिगर आउट करनी पड़ेगी। द थिंग इज़ दैट लाइफ इज़ नॉट अनफेयर। तुम देखते होगे हंटर आइज, तुम देखते होगे जॉ एरिया, वाइड जॉ एरिया, एकदम मैस्कुलिन जॉ एरिया, तुम सोचते होगे इट्स ऑल जेनेटिक। नो ब्रो, इट्स नॉट जेनेटिक, इज़ नॉट अनफेयर मैन। क्योंकि तुम अगर ये जितने भी PSL गॉड्स हैं, या फिर तुम जितने भी चैट्स देखते हो, ऑनलाइन ऑनलाइन देखते हो या फिर ऑफलाइन भी देखते हो, तुम उनकी कभी की पास्ट हिस्ट्री जाकर देखना। या फिर तो वो पास्ट में काफ़ी ज़्यादा बुरे दिखते थे, तभी उन्होंने इंप्रूव किया और वो यहाँ पर पहुँच पाए हैं, या फिर उनका पास्ट से ही नरिशमेंट या फिर नेचर या फिर इन्वायरमेंट या फिर डाइट काफ़ी ज़्यादा पीक लेवल पर रही है, इसीलिए वो कभी ना कहीं डाउनफॉल में ही नहीं गए। द थिंग इज़ दैट यही दो चीज़ें तुम्हें देखने को मिलेंगी। द ओनली थिंग दैट क्रिएट्स अ चैट, दैट क्रिएट्स अ PSL गॉड इज़ अ डाइट। डाइट एंड टेस्टोस्टेरोन। डाइट अगर तुम्हारी अच्छी होगी तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन अच्छा रहेगा, स्टेबलाइज वे में रहेगा। देखो टेस्टोस्टेरोन की क्या बात है, कभी कभी ऊपर होता है, कभी कभी नीचे होता है। टेस्टोस्टेरोन होता हर एक मेल में है, लेकिन उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है ना, जो कि कभी कभी ऊपर हो रहा है, एक इंटेंस वर्कआउट के बाद ऊपर जा रहा है, फिर डाउन आ जा रहा है, फिर फैप करने के बाद ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इट्स जस्ट बुलशिट। जितना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन स्टेबलाइज होता है तुम्हारी प्यूबर्टी में, तुम्हारी टीनेज में, उतनी ज़्यादा तुम्हें रिजल्ट्स मिलते हैं। रिजल्ट्स जैसे तुम्हारा बेबी फैट बर्न होता है तुम्हारे फेस पर। तुम देखोगे काफ़ी सारे ऐसे ग्लो अप्स जिनमें लोग पहले काफ़ी ज़्यादा चबी दिखा करते थे, काफ़ी ज़्यादा मोटे दिखा करते थे, लेकिन एकदम से पता नहीं क्या हुआ, 1 साल के बीच में सब कुछ एकदम चिजल्ड हो गया, जॉ लाइन चिजल्ड हो गई, नोज़ का ब्रिज एकदम अच्छा दिखने लग पड़ा, एकदम चिजल्ड दिखने लग पड़ा, थोड़ी सी लाइट पड़ रही है तो एकदम शाइन कर रहा है। और ब्रोरिज मतलब ये सारा एरिया एकदम डेवलप हो गया, इतनी ज़्यादा हंटर वाली वाइब आ रही है। वो क्यों डेवलप होता है? जब तुम्हारी जो अपलिफ्ट होती है, जो अपलिफ्ट क्यों होती है? जब तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है, हाई अमाउंट में होता है, एक अच्छी जो, एक अच्छा आई एरिया स्क्रीम करता है टेस्टोस्टेरोन। दैट्स वाई अच्छी जो एरिया, अच्छी आई एरिया लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टिव लगती हैं मेरे ब्रो। तुम्हें क्या लगता है तुम ही सिर्फ सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हो लड़कियों से? नो ब्रो। तो हाँ, इसी वजह से जब तुम्हारा जॉ एरिया अपलिफ्ट होता है, तुम्हारे चीक बोन्स भी अपलिफ्ट होते हैं, तुम्हारी आई की शेप भी लिटरली चेंज हो सकती है तुम्हारी प्यूबर्टी की वजह से, तुम्हारी टीनेज की वजह से, तुम्हारी डाइट की वजह से। द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग इज़ डाइट। सो टेक केयर ऑफ़ योर डाइट। दैट्स ऑल फॉर द डे, जस्ट स्टे कंसिस्टेंट।